बीबीसी और अलकायदा जो है वो सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा शेयर कर रहे हैं। ये जो बीबीसी और अलकायदा का वीडियो है ये सीधी तरह से कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्या इस्लामिक आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए बीबीसी और अलकायदा माफी मांगेंगे? हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, पिछले एपिसोड की तरह आज का एपिसोड अंत तक जरूर देखें, बिकॉज इस एपिसोड के अंत में भी हमारा इस हफ्ते का मीम ऑफ द डे मेरी तरफ से आपके लिए प्रस्तुत है। तो प्लीज आज का एपिसोड भी अंत तक जरूर देखें मीम ऑफ द डे के लिए। देखिए भाई, हम काफी समय से जानते हैं कि बीबीसी और अल जजीरा जैसे जो चैनल हैं उनका किस तरह से एक बहुत बड़ा बायस है भारत के खिलाफ। तो इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि बीबीसी और अल जजीरा जो हैं वो भारत के खिलाफ झूठे न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई, इन्होंने पहले भी ये काफ़ी बार किया है। आपको याद होगा कि किस तरह से बीबीसी ने इंडियाज़ डॉटर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि उन्होंने इंडिया की, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। किस तरह से उन्होंने लिंचिंग्स के ऊपर एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया था जिससे वो एक भारत में हिंदू रिलीजियस इंटॉलरेंस नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अल जजीरा के भी कई एग्जाम्पल हैं। आपको याद होगा किस तरह से अल जजीरा लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग आरएसएस को फॉलो करते हैं वो नाजी आइडियोलॉजी में मानते हैं। तो जब भारत की गवर्नमेंट ने ये कश्मीर का डिसीजन लिया, उसके बाद से कई लोगों को ये पता था कि भाई बीबीसी और अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग है कश्मीर के ऊपर, वो ठीक से इस मामले में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। वो इस मामले में काफी झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर डर फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई बीबीसी वाले ना इंग्लैंड में अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहे होंगे, यार क्या लगता है यार, आर्टिकल 370 जो भारत की गवर्नमेंट ने पास किया है, क्या उसके बारे में हम सीरियस कवरेज करें? क्या उसके बारे में जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको भी डिसाइड करें? अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, हम बीबीसी हैं, हम सिर्फ एक तरफ की खबर देते हैं, ठीक है? अरे यार, हमको अपने देश वाले इतनी गालियां देते हैं, अपने खुद के लोग इतनी गालियां देते हैं, इंडियन से गाली मिलने में क्या शर्म है? तो सबसे पहले बीबीसी की जो साउथ एशिया ब्यूरो चीफ है निकोला करीम, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया ये दिखाते हुए कि किस तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर भारत की जो आर्मी है गोलियां चला रही है। इराक पहली ना मंजूर था और ना अब मंजूर है, और आईनी हिंद हमें कभी मंजूर नहीं था और ना होगा। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बातें करा कर तो इतनी सारी बात को और मुझे नाल और उसके जल्द बाद ही अल जजीरा ने भी उसी वीडियो को दोबारा शेयर किया। सबसे पहले जरा इसको देखें। क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
भाई ये कह रहे हैं इनको आज़ादी चाहिए, और आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और भैया ये किस तरह की आज़ादी है भाई? और इस आज़ादी में, जिस आज़ादी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस आज़ादी में नॉन मुस्लिम्स को क्या अधिकार रहेंगे? उस आज़ादी में शियाओं को क्या अधिकार रहेंगे? उस आज़ादी में माइनॉरिटीज के पास क्या अधिकार रहेंगे? जरा हमें ये बता दीजिए। और इस बात से एक चीज तो कम से कम साफ हो जाती है, ये कश्मीरियत का जो ड्रामा है ना, ये सिर्फ वही है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। असली बात इस्लाम की बात है, और ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये कश्मीर को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ सिर्फ गोलियां चलने का आपने वीडियो क्यों डाल रखा है? पुलिस को गोलियां क्यों चलानी पड़ी या आर्मी को गोलियां क्यों चलानी पड़ी, उसको आपने क्यों नहीं दिखाया? अभिजीत अय्यर मित्रा, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके ये पाया है कि कुछ जगहों पर जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था और जहां गोलियां चली हैं, वहां पर भारी तरह से जो प्रोटेस्टर हैं वो पथराव कर रहे थे, डंडे लेके घूम रहे थे। ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। और उसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, जहां पर ना किसी के पास लाठियां हैं, ना कोई पथराव हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने जाने दिया, उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने शांति से होने दिया। पुलिस देखिए वहां खड़ी है, लेकिन पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। और जिस प्रोटेस्ट का वीडियो ये बीबीसी और अल जजीरा ने शेयर किया है, वो प्रोटेस्ट सीधे सीधे इस्लामिस्टों से प्रेरित है, और इन प्रोटेस्ट को सीधे सीधे इस्लामिस्ट चला रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में आप सीधे सीधे तरीके से आईसिस और जैश-ए मोहम्मद के झंडे देख सकते हैं। किस तरह के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में भैया आपने आईसिस और जैश-ए मोहम्मद के झंडे देखे हैं? ये किस तरह का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है? आईसिस और जैश-ए मोहम्मद दोनों बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसमें जैश-ए मोहम्मद और आईसिस के झंडे लेके क्यों घूम रहे हैं? और अभिजीत अय्यर मित्रा के हिसाब से आईसिस और जैश-ए मोहम्मद अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इसमें जरूर पाकिस्तानी आर्मी का भी हाथ है। बिना पाकिस्तानी आर्मी के मदद के इस तरह का काम नहीं हो सकता। उसी प्रोटेस्ट में जिसका वीडियो अल जजीरा और बीबीसी ने शेयर किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो मरे हुए टेररिस्टों के फोटो लेके घूम रही है। किस तरह से वो जो भीड़ है वो जाकिर मूसा का नाम पुकार रही है। जाकिर मूसा अल कायदा का एक लीडर था कश्मीर में, जिसको इंडियन आर्मी ने इस साल की शुरुआत में मारा था। तो एक भीड़ जो जैश-ए मोहम्मद और आईसिस के झंडे लेकर घूम रही है, और एक भीड़ जो जाकिर मूसा का नाम पुकार रही है, जो मरे हुए आतंकवादियों का, इस्लामिक आतंकवादियों का नाम पुकार रही है, वो किस तरह की पीसफुल भीड़ है भाई? वो किस तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट है भाई? बीबीसी और अल कायदा जो है वो सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा शेयर कर रहे हैं। ये जो बीबीसी और अल कायदा का वीडियो है, ये सीधी तरह से कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्या इस्लामिक आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए बीबीसी और अल कायदा माफी मांगेंगे? जम्मू कश्मीर ने भी और भारत की गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट रिलीज किया है कि किस तरह से ये जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, ये झूठा वीडियो है, ये प्रोपेगेंडा वीडियो है। तो इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा से भरा हुआ वीडियो शेयर करने के बाद बीबीसी को यह हिम्मत है कि अपने ट्विटर पे बीबीसी ने ये एक वीडियो डाल रखा है, जो वीडियो ये कहता है कि कश्मीर के बारे में न्यूज के लिए सबसे विश्वसनीय सोर्स बीबीसी है। अबे क्या फूक रहे हो तुम लोग बे? तो बीबीसी और अल जजीरा के वीडियोस ने और बाकी कई जर्नलिस्टों ने भी ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन अब कई जर्नलिस्ट हैं जो कश्मीर में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वीडियो खींच रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं। Well, Eid al-Adha prayers are being marked right now across the country, across India, and we are in the Kashmir Valley right now in Srinagar, and we are getting you a top vantage point shot right now. You can see the old town of the Srinagar city. All across Eid prayers are being marked right now in each and every mosque. So there's complete peace, there's complete calm right now. It's been a week since the abrogation of the Article 370 and 35A, and also the Union Territory status too, of course, Jammu and Kashmir. So there hasn't been any kind of mass agitation or any kind of mass casualties or even protests. There have been some small incidents of stone pelting, but overall there's been peace. National Security Advisor has been keeping a close watch here in Srinagar, and also the top security apparatus also keeping a close watch. और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो बड़े बड़े प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जो आर्मी की गोलियां चलाने की आप बात कर रहे हैं, जो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कश्मीर जल रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कश्मीर में शांति है।
लोग ईद मना रहे हैं। और कश्मीर के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए छोटे मोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है। When we go to the villages, there's not much of tension. They just are keeping an eye on Srinagar. They want to see how Srinagar city behaves. And I can tell you that many of the people are buying sacrificial goats and they're preparing for the Eid. But at the same time, people have not resorted to violence. There have been sporadic incidents of a couple of demonstrations and तो हाँ भाई, लिबरल्स जो हैं वो कश्मीरी जर्नलिस्टों की बात नहीं सुनेंगे। कश्मीर में जो जर्नलिस्ट जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम बीबीसी और अल जजीरा की बात मानेंगे। अबे तुम लोग भी क्या फूक रहे हो बे। और इसमें एक बहुत जरूरी बात भी ये है कि बीबीसी और अल जजीरा जैसे जो चैनल हैं वो कश्मीर के वीडियो दिखा रहे हैं, कश्मीरियों की बात दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग शायद वो भूल गए हैं कि जम्मू और कश्मीर सिर्फ कश्मीर वैली नहीं है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू भी आता है और लद्दाख भी आता है जो कि जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा है। तो बीबीसी जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की बात कर रहा है, लेकिन वो जम्मू के लोगों का नजरिया नहीं दिखाना चाहता, लद्दाख के लोगों का नजरिया नहीं दिखाना चाहता। लद्दाख के एक एमपी है जिन्होंने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में स्पीच दी कि किस तरह से लद्दाख के हकों को, अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है आर्टिकल 370 के अंदर। और अब देखिए लद्दाख के एक और सरपंच हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आकर कह रहे हैं कि किस तरह से लद्दाख की इतनी मदद हुई है, लद्दाख की जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं वो अब पूरी होंगी 370 हटने के बाद, और लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो अब पूरी होंगी आर्टिकल 370 हटने के बाद। Namaste and hello to everybody. My name is Inayatullah and I'm Sarpanch of Turtuk village. And today I want to thank the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for granting Union Territory status for Ladakh. And indeed, it's a great achievement for Ladakh. In 1947, we got independence from British. In 1971, we got liberation from Pakistan's occupation. And finally, in 2019, we got freedom from Kashmir. That is indeed a great achievement for the region. So I want to thank the government of India and also all those MPs, representatives who support for the Union Territory for Ladakh. साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी भारतवर्ष के लोगों को कि अब लद्दाख को तो आप लोगों ने आज़ादी दिया, अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान की। मैं गिलगित बल्तिस्तान की बाशिंदा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी हक दिलाने में आप लोग सहयोग दें। तो बीबीसी लद्दाख के लोगों को और उनके नजरिए को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? बेटा लद्दाख उधर है, लद्दाख भी देख ले। नहीं उधर कश्मीर, मुझे सिर्फ कश्मीर देखना है। लेकिन बेटा जम्मू और लद्दाख की बात भी तो सुनो, वहां के लोग क्या कह रहे हैं वो भी तो सुनो। शर्म आनी चाहिए। अब देखिए आएगी नहीं, लेकिन शर्म आनी चाहिए बीबीसी को और अल जजीरा को इस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए और इस तरह से इस्लामिस्ट आतंकवादी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शर्म आनी चाहिए उन्हें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत की गवर्नमेंट को अलकायदा और बीबीसी के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा, इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ? प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस हफ्ते का मीम ऑफ द वीक है एक पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी आर्मी के जो शागिर्द हैं जैसे कि महबूबा मुफ्ती, कैसे उनको एक्सपोज कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए। मैं ये भाड़े की फौज में आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने 72 साल में अब तक इस मसले को हल नहीं किया? क्या आपको आज नहीं पता था कि ये होने वाला है? मोदी साहब कर रहे हैं, ये आपको पता था? ये इमरान खान को तो सिर्फ दिखावे के लिए लेके गए थे अमेरिका, 3 दिन के लिए मेट्रो में सफर करके वो एयरपोर्टों से निकल के जा रहे जलील होके। ट्रंप ने कान पकड़ के 4 बातें सुना के रवाना कर दिया कि चल बे। ये रिएक्शन आ रहा है, कह रहे हैं कि अचानक मोदी साहब ने हमला कर दिया। अबे 1 महीने से तो मैं अखबारों की रिपोर्टें पढ़ रहा हूँ कि 370 जाने वाला है, 370 जाने वाला है। एतराज़ात हैं, सपोज ये कह रहे हैं कि जी इसराइल और फ़लस्तीन वाला वो ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गजा स्ट्रिप बना दिया ये वो। देयर इज ए लार्ज डिफरेंस। आप लोग हैं सियासी जमातों के, ये जो महबूबा मुफ्ती की बेटी कहाँ पढ़ रही है? यूरोप अमेरिका में। कहाँ से इनके पास ये सब चीज़ें चल रही हैं? ड्रामे साले इनके सब चीज़ें, हम भी जानते हैं इनको। मैं बोलना नहीं चाह रहा, वापस मैं कह रहा हूँ कि कश्मीरी इशू पे, लेकिन यार एक हद होती है। पैलेस्टाइन को काट के उसमें से इजराइल बनाया ना,
अब इसराइल ने कब्जा किया, जंगें हुई 67 की, वॉटेवर। यहाँ दूसरा इशू है भाई, इंडिया नाम का एक कंट्री मौजूद था सदियों से। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे शो की बहुत मदद होती है। और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इस एपिसोड को शेयर भी जरूर करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक जरूर करें, शो के एक पेट्रन बने और जैसे भी ठीक लगे शो को सपोर्ट करें। पेट्रियन पर सपोर्ट करने से आपको काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा और आप इस शो की भी बहुत मदद कर पाएंगे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर तो क्या कर रहे हैं यार, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और शो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हमारे और भी यहाँ पर बहुत सारे एपिसोड हैं, प्लीज उनको भी जाकर यहाँ पर जरा देखिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और फिर मिलेंगे।